फ्रेंड्स, वेलकम टू फायर एंड सेफ्टी केंद्र, जहां हम सीखते हैं फायर और सेफ्टी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आज हम ऐसे ही सेफ्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है हर्बर्ट हेनरिच विलियम थ्योरी। तो आखिर कौन थे हर्बर्ट हेनरिच विलियम? इन्होंने क्या क्या स्टडीज की और उनकी क्या क्या थ्योरीज थी जो हम आज तक यूज करते हैं, हम इसके बारे में इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हर्बर्ट हेनरिच विलियम जो थे, उनको हम फादर ऑफ सेफ्टी मानते हैं, जिन्होंने अराउंड 75,000 एक्सीडेंट पर स्टडीज किया था। और उन एक्सीडेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी और कुछ एनालिसिस बना के दिया था, जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इनका आता है डोमिनो मॉडल। डोमिनो मॉडल क्या होता है? डोमिनो मॉडल बोलता है कि कोई भी अगर एक एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो चेन ऑफ इवेंट के का रिजल्ट है। कोई भी एक्सीडेंट डायरेक्टली नहीं होता है, उसके पीछे के चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, जिसमें से कुछ होता है जैसे सोशल एनवायरनमेंट एंड एसएसटी। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? मतलब आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है, आपका आसपास का कल्चर कैसा है, आपकी बेसिक मोरल्स क्या है सेफ्टी को लेके। जैसे हमको बचपन में सिखाया जाता था कि अगर सीढ़ियां चढ़नी है तो हैंडल्स पकड़ के चढ़ो, कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है तो उसको मत खाओ, या कोई गीला फ्लोर है तो उसको साफ करके जाओ। मतलब हर वो चीज जो अपन को बेसिक मोरल्स में सिखाया जाता है सेफ्टी को लेके, उसको अपन सोशल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। वो भी एक वर्क प्लेस में काफी हेल्प करता है, क्योंकि अगर किसी भी बंदे की जो है सोशल एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा हुआ है, तो काफी हद तक वो वर्क प्लेस पे काम भी उसी अकॉर्डिंग करेगा। दूसरा आता है वर्कर्स फॉल्ट। वर्कर फॉल्ट मतलब केयरलेसनेस हो गया, लैक ऑफ नॉलेज हो गया। कोई ऐसी चीज है कोई जिसको वर्कर के बारे में पता ही नहीं है। वर्कर कुछ काम कर रहा है, उसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। कोई मशीन पे काम कर रहा है, उसको नहीं पता है कि मैं इस मशीन पे काम करूँ तो उससे क्या-क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, या उसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो ये अपन करते हैं कि अनसेफ ट्रेड्स बोल दो या वर्कर्स फॉल्ट बोल दो, जिसमें जिसमें अपन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करके, इन लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, कंटिन्यूस टीबीटी कंडक्ट करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनसेफ एक्ट और मैकेनिकल हजार्ड। जो हेनरिच की थ्योरी थी, उसका सबसे बड़ा फाउंड यही था कि जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें से 88% एक्सीडेंट जो होते हैं वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं, जिसको अपन इमीडिएट कॉज भी बोल सकते हैं। अभी अपन कैसे कंसीडर करें? जैसे कोई वर्कर हाइट पे काम कर रहा है और उसने फुल बॉडी हार्नेस पहना तो है, पर उसको एंकरेज नहीं किया है, तो वो अपना एक इमीडिएट कॉज हो गया, वो एक अनसेफ एक्ट था जिसकी वजह से इंसिडेंट अकर हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि अगर अपन अनसेफ एक्ट पे कंट्रोल पा ले तो 88% ऑफ एक्सीडेंट अपने आप प्रिवेंट हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सीडेंट इटसेल्फ। इसको अपन बोल सकते हैं जो इवेंट हुआ है या जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको अपन कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्लोजन हो गया, या कोई ऊपर से गिर गया, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, या कोई जो इवेंट हो गया, उसको अपन एक्सीडेंट इटसेल्फ कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है लास्ट, अपना जो फाइनल रिजल्ट होता है इंजरी। जो भी उस इवेंट की वजह से अपन को इंजरी हुई है, उसको अपन कंसीडर करते हैं लास्ट मॉडल। इसमें से एक भी चीज हटाने से अपन एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था डोमिनो मॉडल जो हेनरिच विलियम ने दिया था। इसके आगे भी हम डिस्कस करते हैं कि उनकी और थ्योरीज क्या थी। तो हेनरिच की जो थ्योरी थी, उसका मेन कंक्लूजन ये था कि एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। हर जो एक्सीडेंट है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर अपन उसको पहले डिटेक्ट कर ले या उसके लिए अपन पहले एक्शन ले ले उसको ऑब्जर्व करके। तो बिहाइंड एवरी एक्सीडेंट देयर इज अ कॉज। कोई भी एक्सीडेंट बिना कॉज के नहीं होता है। अगर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके पीछे जरूर किसी ना किसी या कुछ तो कमी रही है, जो मैनेजमेंट की तरफ से हुई है या जो वर्कर की तरफ से हुई है, या जो भी उसका कॉज हो, उसका कुछ ना कुछ तो है। एक्सीडेंट डोंट हैपन, दे आर कॉज्ड। एक्सीडेंट अपने आप नहीं होते हैं, इसके पीछे कुछ चेन ऑफ मिस्टेक्स होती है जो अपन करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। उसके बाद से 88% ऑफ एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय अनसेफ एक्ट, जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं, जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं, वो अनसेफ एक्ट की वजह से ही होते हैं। जो इमीडिएट कॉज होता है, जो वर्कर का केयरलेस अप्रोच हो गया, या रश में या जल्दबाजी में काम करने से हो गया, या फ्रस्ट्रेशन में हो गया, वो 88% फैक्टर होता है। और 10% एक्सीडेंट आर ड्यू टू अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होते हैं बेसिकली डिटेल में और एग्जांपल के साथ अपन आगे और अच्छे से समझेंगे। और 2% ऑफ एक्सीडेंट आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, मतलब जिसपे अपना कंट्रोल नहीं है, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया या कोई ऐसा अर्थक्वेक आ गया जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी हम समझेंगे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में, इनकी टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे, और फिर समझेंगे इनको एग्जांपल के साथ, और फिर देखेंगे कि कैसे दोनों रिलेट करते हैं। कैसे किसी का अनसेफ एक्ट किसी के लिए अनसेफ कंडीशन बन जाता है। अनसेफ एक्टिव अनसेफ एक्टिविटीज आर द एक्शन ऑफ द पर्सन विच इज पॉसिबली और सर्टेनली लीड टू एक्सीडेंट। अनसेफ एक्टिविटीज क्या होता है? किसी भी आदमी का, किसी व्यक्ति का वो काम, वो एक्शन जो कि एक्सीडेंट के चांसेस को इंक्रीज करे, जो कि एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करे, उसको अपन बोलेंगे अनसेफ एक्ट। ठीक है? जो अपना 88% ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, वो सिर्फ अनसेफ एक्ट की वजह से ही होते हैं।
अनसेफ कंडीशन क्या होता है? एनी कंडीशन और सिचुएशन विच इंक्रीजेस द रिस्क एंड डेंजर ऑफ एक्सीडेंट कैन बी कॉल्ड एज अनसेफ कंडीशन। कोई भी एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे काम करने से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़े हैं, उसको अपन बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। जैसे हाइट वर्क करना है, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं है, टो गार्ड मिड रेल जो होता है वो नहीं है, तो वो एक्सीडेंट के चांसेस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अपन जितने बढ़ जाएंगे, गिरने के चांसेस अपने बढ़ेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे अनसेफ कंडीशन। और 10% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। 2% वही जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर आपने पहले भी डिस्कस किया था। आगे समझे कि इनके एग्जाम्पल के साथ कि दोनों कैसे रिलेट करते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आखिर अनसेफ फैक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है और वो दोनों कैसे रिलेट करता है। जैसे किसी आदमी ने केला खाया और उसका छिलका उसने रोड पे फेंक दिया या अपने वर्क प्लेस में फेंक दिया कहीं पे भी, तो ये उस आदमी का क्या है? अनसेफ एक्ट है। पर कोई और अननोन आदमी या कोई और स्ट्रेंजर जो उस रोड को यूज कर रहा है या जो उस वर्क प्लेस में पास हो रहा है उस रोड के थ्रू, तो वो उसके लिए क्या है? एक अनसेफ कंडीशन है। उस केले के छिलके पे वो फिसल के गिर सकता है। तो यही होता है मतलब कि जैसे किसी का अनसेफ एक्ट, उस आदमी ने केला खाया और उसका छिलका फेंका, उसका ये क्या हो गया? अनसेफ एक्ट। लेकिन जो आदमी उस पे गिर सकता है, उसके लिए वो क्या है? अनसेफ कंडीशन है, जिसमें उस आदमी का कोई गलती नहीं है। तो ऐसे ही अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन रिलेट करते हैं। ये एक एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कोई भी वर्कर है या कोई भी टीम मेंबर है जिसने अपना मटेरियल स्टैगिंग सही से नहीं करी है, प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं रखी है, जैसे रोड पे, जैसे अपने वर्क प्लेस में कहीं केले के छिलके या ऐसा कोई स्क्रैप मटेरियल पड़ा है, तो उससे काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोई और वर्कर जो उस एरिया में काम कर रहा है उसके ऊपर वो मटेरियल फॉल कर जाए, या वो उस केले के छिलके पे या किसी भी स्क्रैप मटेरियल पे स्लिप ट्रिप फॉल हो जाए। तो इस सिनेरियो में भी हमने देखा कि किसी का अनसेफ एक्ट जो है किसी के लिए अनसेफ कंडीशन बन सकता है। साथ ही अगर हम देखें, जो इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा अपन को एक तरीके से देखने मिलता है, जैसे हाइट पे अगर कोई हॉट वर्क चल रहा है, तो वो हॉट वर्क जब चल रहा है तो उसके लिए अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर नहीं लिए गए हैं तो वो एक अनसेफ एक्ट हो गया। अंडरनीथ एरिया बैरिकेड नहीं किया है, प्रॉपर आइसोलेशन, उसको सेपरेट नहीं किया उस एरिया को, तो वो एक अनसेफ एक्ट हो गया। लेकिन जो वर्कर या जो अननोन आदमी उस एरिया से पास हो रहा है उसके लिए एक अनसेफ कंडीशन है। वो उस चीज से अवेयर नहीं है कि ऊपर हॉट वर्क चल रहा है, क्योंकि कहीं पे भी कॉशन बोर्ड या बैरिकेडिंग नहीं किया गया था, तो वो उसके लिए एक अनसेफ कंडीशन हो गया। तो ऐसा जो है, ऐसे सीनेरियोज हमको इंडस्ट्रियल में काफी देखने को मिलते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है कि हाइट वर्क पे कोई हॉट वर्क चल रहा है या हाइट वर्क पे कोई लूज मटेरियल जो है एज में पड़ा है जो कि गिर सकता है। तो ऐसे ही अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग एंगेज्ड टिल लास्ट। सो आगे हम और भी अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे हेनरीज के जो और भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, हम एक वीडियो उस पर और कवर करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।